निर्मा एडवांस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया एट होम का आयोजन। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री रहे मौजूद। राष्ट्रपति निवास लोगों के लिए खोलने के लिए आधिकारिक घोषणा। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू। सीएम के मीडिया सलाहकार ने बीजेपी पर साधा निशाना। शिमला में असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मंडी में रेहड़ी धारकों की समस्याओं को लेकर बैठक का आयोजन। रेहड़ी संघ ने किया टाउन वेजिंग कमेटी से वॉकआउट। और सिरमौर में आईआईएम में मनाया गया 7वां दीक्षांत समारोह। आईआईएम कैंपस में भव्य समारोह का आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास खोलने की आधिकारिक घोषणा की है। आपको बता दें कि 23 अप्रैल से आम लोगों के लिए राष्ट्रपति निवास का भ्रमण कर सकेंगे। वहीं राष्ट्रपति ने अपने आधिकारिक निवास पर एट होम का भी आयोजन किया, जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य संसदीय सचिव, विधायकगण समेत शहर के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी एट होम समारोह में उपस्थित रहे। मैं आप सभी का राष्ट्रपति निवास में स्वागत करती हूँ। एक खुशी की बात है कि राष्ट्रपति निवास आप सब लोगों के लिए खोल दिया गया है। मसौदा के सुंदर वातावरण से ये 173 वर्ष पुराना हेरिटेज भवन भारत की जनता के स्वागत के लिए तैयार है। राष्ट्रपति के रूप में मसौदा में ये मेरी पहली यात्रा है और मुझे प्रसन्नता है कि लोग इस ऐतिहासिक राष्ट्रपति निवास के मुख्य भवन, लॉन, उद्यान में जा सकेंगे और आगंतुकों के लिए विकसित के लिए किया गया नेचर पैलेस का आनंद उठा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के 4 दिवसीय प्रवास के बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली वापस लौट गई हैं। उन्हें मशोबरा स्थित कल्याणी हेलीपैड में गरिमापूर्ण विदाई दी गई। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल समेत पुलिस और सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। शिमला नगर निगम चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस जीत के दावे कर रही है और दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। खासकर शिमला स्मार्ट सिटी को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और स्मार्ट सिटी के पैसे के दुरुपयोग करने के आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने जो 5 साल पहले नगर निगम चुनावों के दौरान वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया है। लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय उन समस्याओं को बढ़ाने का काम बीजेपी ने 5 साल तक किया है। अब शिमला की जनता ने मन बना लिया है। विधानसभा की तरह नगर निगम से भी बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। पिछले 5 साल नगर निगम में भाजपा की थी और चुनाव के दौरान जो भाजपा ने उस वक्त शिमला की जनता से जो वादे किए थे उन 5 सालों में वो पूरा नहीं कर पाए। शिमला की जनता की समस्याएं बढ़ी, विकास की दृष्टि से शिमला रुका रहा इन 5 सालों में और 5 साल के दौरान जो भाजपा की थी उनका अधिकतर समय आप देखें जब भी हाउस होता था तो उसके अंदर जो है आपस की गुटबाजी की वजह से वो सारा 5 साल का जो कार्यकाल है वो एक हिसाब से बर्बाद हुआ।
शिमला में असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस की राज्य स्तरीय बैठक कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई, जिसमें कामगार और कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज ने शिरकत की। बैठक में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। उदित राज ने कहा कि जितने भी मजदूर हितैषी कानून योजनाएं चली हुई हैं, वह कांग्रेस सरकार के समय से चलती आ रही हैं। कांग्रेस सरकार ने मजदूरों के लिए मनरेगा योजना शुरू की। कोरोना काल में यह स्कीम मजदूरों के लिए कामगार सिद्ध हुई, लेकिन मोदी सरकार ने मनरेगा का बजट घटाकर मजदूरों के साथ धोखा किया है। बीजेपी सरकार सब कुछ अडानी के हाथों में सौंप रही है, जिससे मजदूरों का शोषण हो रहा है। देखिए, राहुल जी के बारे का जो मामला कल सूरत में डिसमिस हुआ है वो गलत है। वो जज मोगरा हैं, वो अमित शाह जी के जज थे पहले, वो एडवोकेट थे पहले 2006 में, और जो फेक इनकाउंटर किया गया था तुलसी प्रजापति का, एक तो इसी से पता लग जाता है कि ये कहां से प्रायोजित है। दूसरी बात है, जब भी कोई डिफेमेशन का केस होता है तो कंप्लेंट प्रभावित होना। अब जज कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का अपमान हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी को फाइल करना चाहिए था, लेकिन वो तो फाइल नहीं किए। और जज साहब ने 13 करोड़ मोदी निकाल दिए इस देश में। कहां से इतना मोदी पैदा हो गए भाई? तो अब हमने इनको बुलाया है, बैठ के इनसे बात करेंगे। हमें खुशी है कि हमारे अध्यक्ष दिल्ली से आए हैं, तो ये भी इस मीटिंग में भाग लेंगे और निर्देश देंगे ताकि सभी अपना अपना कार्य शुरू करें और फील्ड में काम करें। योजनाओं के बारे में हमने डिस्कशन करना है और वो लाभ उनको जो मिलना चाहिए उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और वो लाभ उनको अवश्य दिया जाएगा। ऐसा है, आप सभी जानते हैं कि पिछले विधानसभा भी हमने उसमें जीत हासिल की है। उसी तरह जो ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वेजिटेबल कलर का इस्तेमाल कर रंग बिरंगे कपड़े बनाने वाले भृगु अगले महीने ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भृगु द्वारा हाथ से निर्मित गर्म कपड़ों और वस्तुओं की प्रदर्शनी 1 महीने तक होगी। भृगु हाथ से बनाए हुए गर्म कपड़े और वस्तुओं की कला को रिवाइव करने में जुट गए हैं। भृगु कुल्लू के रहने वाले हैं, जो G20 सम्मेलन की धर्मशाला के लिए रेडिसन ब्लू होटल में हो रही बैठक में अपने साथियों के साथ स्टॉल लगाने पहुंचे थे। भृगु ने वर्षों पहले हमारे बुजुर्ग इस तरह के गर्म कपड़े बनाते थे, उसी कला को पुनर्जीवित करने की पहल की है। पिछले वर्ष भृगु के उत्पादों का एक स्टॉल नेशनल म्यूजियम दिल्ली के लिए चयनित हुआ था और इस साल उन्हें ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न जाने का सुनहरा मौका मिला है। और ये हमारा ब्रांड है कुलबी बीम, और यहाँ पे हम हाथ से बुने हुए प्रोडक्ट और प्रकृति से बने हुए कलर से ये नेचुरल डाई किया हुआ है हमने, वो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे हम ना। इसके लिए हम ये एग्जीबिशन कर रहे हैं। हम ये सॉक्स वगैरह करते हैं, स्टॉल करते हैं, होम कलेक्शन है हमारे पास और अपैरल वगैरह भी है। ये सामान मंडी में 400 से करीब फेहड़ी धारकों की समस्याओं को लेकर टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक कमिश्नर की अध्यक्षता में निगम कार्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान पिछले 2 बैठकों की कार्यवाही की प्रतियां सदस्यों को उपलब्ध नहीं करवाने के विरोध में यूनियन और अन्य गैर सरकारी सदस्यों ने मीटिंग में मुद्दा उठाया। यूनियन के सचिव प्रवीण कुमार ने बताया कि 20 रेहड़ी धारकों को बिना किसी हस्ताक्षर के लाइसेंस वितरित करवा दिए गए थे, जिन पर अभी तक भी हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। उन्होंने निगम पर आरोप लगाया है कि निगम के कर्मचारी मनमर्जी के आधार पर रेहड़ी धारकों को प्रतिदिन परेशान करते हैं, जिस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। आज नगर निगम ने टीवीसी की मीटिंग बुलवाई थी, जिसमें इलेक्टेड जो मेंबर है हमारा टीवीसी का वो गया हुआ था, और जो उसमें जितने भी टीवीसी के मेंबर है वो भी पहुंचे थे। लेकिन जो पिछले साल 2022 में 2 टीवीसी की मीटिंगें हमारी 1 अप्रैल में हुई
28 अप्रैल को, एक 28 दिसंबर को। उसकी प्रोसीडिंग हमें अभी तक नहीं मिली है और जो उसमें फैसले लिए जाते हैं उस पे कितना अमल इन्होंने किया उस पे कोई चर्चा नहीं हुई। सिरमौर भारतीय प्रबंधन संस्थान धौलाकुआं ने आज पोंटा साहिब में अपना 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता लखनऊ IIM चेयरमैन अजय एस शेखर ने की। समारोह में 250 मैनेजमेंट में और 50 डिग्रियां टूरिज्म विभाग के छात्र छात्राओं को प्रदान की गई। इस दौरान पोंटा कैंपस में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया जिसमें IIM के छात्राओं को डिग्री देकर सम्मानित किया गया। भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर के निदेशक डॉक्टर प्रफुल्ल अग्निहोत्री ने बताया कि संस्थान आज देश के नामी संस्थानों में शामिल हो चुका है और जल्द ही अब धौलाकुआं में कैंपस निर्माण हो जाएगा जिससे शिक्षा और शिक्षण में और भी सुधार आएगा। 7वां दीक्षांत समारोह था जिसमें 250 और 50 250 MBA बच्चे स्टूडेंट्स और 50 टूरिज्म के स्टूडेंट्स को डिग्री प्रदान दी गई। सभी बच्चों की प्लेसमेंट अच्छी तरह से हुई है। जैसा मैंने कहा, हाईएस्ट पैकेज 64 लाख का था और एवरेज 14.5 लाख का था। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल ये और बढ़ेगा। हमारी कोशिश रहेगी एवरेज सैलरी 20 लाख तक लेके जानी है। नालागढ़ के दभोटा पंचायत के गांव रामपुर के एक युवक का शव 6 दिन बाद रोपड़ के नजदीक नहर में बरामद हुआ। आपको बता दें कि मृतक युवक जतिन को 15 तारीख को लाडी नामक युवक अपनी गाड़ी में बिठाकर पंजाब की तरफ ले गया था, जिसके बाद पुलिस ने लोकेशन के आधार पर जतिन को ढूंढने में बेंगा साहिब के नजदीक नहर पर पहुंचे थे तो गाड़ी में बैठे आरोपी युवक ने गाड़ी को नहर में फेंक दिया था, जिस दौरान जतिन गाड़ी से निकल नहीं सका और नहर में डूब गया। जबकि पुलिस ने दूसरे युवक लाडी को नहर से निकाल लिया और गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद पंजाब हिमाचल पुलिस पिछले 6 दिनों से युवक की तलाश नहर में कर रही थी। सर्च अभियान के दौरान आज युवक का शव पुलिस को रोपड़ के नजदीक नहर में मिल गया है। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्यवाही कर रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।